किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए आइए आज के इस साइंस क्लास में स्वागत है और सारे बच्चे पूरे सिंसियर ढंग से बैठ जाएं। और ये एनसीईआरटी साइंस का बुक तमाम बच्चों के पास रहना चाहिए और जब हम रीडिंग करेंगे तो उसको लाइन बाय लाइन मने मन रीडिंग करना है तुम लोगों को, और क्या करना है जब सुनाएंगे तो सुनना है। ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए फुल फॉर्म। क्या जानना चाहिए? फुल फॉर्म। तो एनसीईआरटी का होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद करवाए थे इससे पहले? तो चलो देखो, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस, जिसमें पहला चैप्टर का नाम है तुम्हारा फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या बच्चे? एकदम याद रहना चाहिए। कोई आदमी ऐसे भी पूछ देता है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, तो क्या कहोगे? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। क्या? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कहता है। देखो जरा सा, सबसे पहली बात साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो साइंस का स्पेलिंग याद रहना चाहिए, है ना? तो साइंस का स्पेलिंग क्या होता है? SCIENC। साइंस मीन्स विज्ञान। क्या होता है बच्चे? साइंस मीन्स विज्ञान। अब कोई पूछेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं कर? अगर अंग्रेजी में कोई कहेगा तो कहेंगे सिस्टेमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। जग के है ना तू लोग? बढ़िया से पढ़ रहे हो ना? चलिए, कहता है ग्रीष्मावकाश, है ना, में कहता है पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। कहता है उसके चाचा एक किसान है। कहता है एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। कहता है बूझो। क्या रे? बूझो। क्या रे? बूझो। और क्या नाम है? पहली और बूझो नाम की लड़की है जो कि क्या करती है? ग्रीष्म अवकाश मतलब कि छुट्टी का दिन, है ना, गर्मी का छुट्टी ना रे। तो क्या कहता है क्या, जब छुट्टी के दिनों में वह अपने चाचा जी के खेत में गई तो उन्होंने देखा क्या? दराती देखा, खुरपी देखा, कुदाल देखा और हल देखा, है ना। अब हल देखने के बाद देखो क्या 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 होता है। कहता आप पढ़ चुके हैं कि, हाँ, यहाँ कह रहा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ये कौन कह रहा है? कहता है कि हम जानना चाहते हैं कि खुरपी जैसे औजार, है ना, कुदाल जैसे औजार, हल जैसे उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस चीजों का जानकारी खोज रहा है ये बूझो। और क्या नाम है? पहेली, है ना। कहता आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कहता है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कहता है क्या आपको यह याद है कि हरे पेड़ पौधे भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है और जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? कहता है कि आप जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं को भोजन अति आवश्यक है। भोजन अगर नहीं मिलेगा तो वह बीमार हो जाएगा, है ना, कमजोर हो जाएगा। इसलिए सभी जंतुओं को क्या है जरूरी? भोजन। हम लोग भोजन क्यों करते हैं? भोजन हम लोग करते हैं एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और एनर्जी प्राप्त होता है तो उसका उपयोग हम लोग अपने शारीरिक कार्य के लिए करते हैं, अन्य कार्यों के लिए करते हैं। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, कोई काज नहीं कर पाएंगे, न बोल पाएंगे, न चल पाएंगे, न हंस पाएंगे, न खेल पाएंगे, न कूद पाएंगे, है ना। इसीलिए हम लोगों को एनर्जी अति आवश्यक है और एनर्जी हमें प्राप्त मिलता है भोजन करने से। तो कहता है मनुष्य सहित सभी जंतुओं को मनुष्य सहित जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। कहता है मनुष्य जो है ना भोजन बनाता नहीं है, भोजन बनाता है पेड़ पौधे। भोजन कहेगा कि हम तो खुद सर बना लेते हैं, रोटी तरकारी सब्जी बना लेते हैं। तो रोटी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रोटी बनाने के लिए पहले प्रकृति ने गेहूं बनाया है, हम लोग गेहूं के पौधे पर आश्रित है। भुट्टा खाना है तो मकई के पौधे पर आश्रित है ना रे। दूध खाना है तो हम लोग भैंस पर आश्रित है, गाय पर आश्रित है ना। तो हम लोग क्या है? हम लोग जो है ना किसी न किसी वस्तु पर, किसी न किसी खाद्य पदार्थ पर आश्रित है ना। तो चलो देखो, कहता है परंतु हम भोजन ग्रहण की
भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? कहता है परंतु हम जो दूसरे पर आश्रित हैं, हमको क्या कहता है कि आम खाना है तो आम के पौधा पर आश्रित है, लीची खाना है तो लीची के पौधे पर आश्रित है, रोटी खाना है तो गेहूं के पौधे पर आश्रित है, मकई खाना है एथी मकई का रोटी खाना तो मकई पर आश्रित है। लेकिन हम लोग एक बात हमें बताइए कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं, भोजन पर क्यों आश्रित है? आम खाना है तो आम के गाछ पर आश्रित है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं? ये बात हमने पहले बता दिया है ना। भोजन इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हमें एनर्जी प्राप्त हो और उस एनर्जी का उपयोग हम अपने क्रियाकलाप के लिए करते हैं। कहता परंतु हम भोजन भोजन ही क्यों करते हैं? कहता आप जानते हैं कि सजीव भोजन को प्राप्त कर ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। कहता हम अपना भोजन भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। पता है हम लोग जो है ना जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं। अब जंतु से कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे हमें मांस खाना है तो हम लोग मुर्गा को काटेंगे तब मांस खाएंगे, बकरी को काटेंगे तब खाएंगे, है कि ना। अब बकरिया भी पौधे पर टिकल है ना रे, ना टिकल है। अगर पेड़ पौधे नहीं होगा तो बकरी कौन सी खैनी खा के दिएगा क्या? कि दारू पी के दिएगा तू लोग? जैसे मनुष्य क्या करता है, देखो सुनो, कहता है कि पेड़ पौधे रहेंगे तब ये जो है ना जी पाएगा बकरी, है ना रे। आज चाहे कोई भी चौपाया जानवर है ना, और उस चौपाया जानवर पर हम लोग आश्रित है। जैसे दूध खाना है तो हम लोग गाय पर आश्रित है। ए बच्चे यहाँ देखो, दूध खाना है तो गाय पर भैंस पर आश्रित है, और गैया भैंसिया पेड़ पौधे खाएगा तब तो उसको दूध होगा, है ना। तो कहता है हाँ, तो एनर्जी के लिए जो है ना, एनर्जी जब मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अपना शारीरिक वर्क करेंगे, जैसे कि उत्सर्जन का संपादन, कहता है पाचन करेंगे, श्वसन करेंगे एवं उत्सर्जन करेंगे, इस सारे सारे क्रियाकलाप का संपादन करेंगे। बच्चे चलो देखो, कहता है क्यों हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोग को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत अच्छा बात कहा है। कहता है कि भोजन जो है, भोजन हम अपने देश के सभी लोगों को कैसे भोजन करा सकते हैं। हम एक परिवार में जब रहते हैं तो हम लोगों को यहाँ कभी दाल खत्म हो जाता है, कभी चावल खत्म हो जाता है, तो इतने पूरे देश में जो इतने लोग हैं, इस सारे को भोजन कैसे करा सकते हैं? तो इस चीजों को यहाँ समझने का प्रयास करें। कहता भोजन का बड़ा स्तर पर कहता है उत्पादन करना आवश्यक है। कहता है सबों को भोजन कराने के लिए, सब आदमी भोजन कर सके, सब आदमी जी सके, उसके लिए हम लोगों को क्या करना जरूरी है? बड़े उत्पादन की आवश्यकता है। उत्पादन का मतलब क्या? पेड़ पौधे ज्यादा मात्रा में लगाना है, ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना है। कहता एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए कहता इतना नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कहता है इस विशाल 140 करोड़ जनता को खिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम तीव्र गति से, है ना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोगों को खेती करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खेती करना पड़ेगा। कहता है कृषि पद्धति, अब आइए कृषि पद्धति में खेती कैसे होगा। कहता है लगभग 1000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। पता है प्राचीन काल में मनुष्य क्या था? घुमंतु था, घूम घूम के वह खाता था। क्या ये दुनिया सारी ये टाउन था? नहीं, लंगटे बोखता था, है ना उसमें बुद्धि का विकास नहीं था। वो क्या करते थे, ये इतिहास में तू लोग पढ़ोगे, क्या करते थे, जैसे गाय माल जैसे चरता है उसी तरह से शिकार करते थे आदमी, है ना, मानव शिकार किया करते थे। जैसे कि क्या करता है, बोखते बोखते चला गया कहीं बड़े बड़े जंगल में, वहां शेर बिल्ली कुत्ता मूसा उसा मार के खाया, है ना, और वहां भी जब खत्म हो गया तो दूसरे जगह चला गया, तीसरे जगह चल गया। ऐसे कभी फल खाया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी जानवर को खाया, कभी जानवर इसको मार दिया, है ना। एवं प्रकार से ये मनुष्य घुमंतु थे और घूम घूम के क्या करते थे, या ये अपना भोजन की तलाश में घूमते थे और भोजन करते थे। और नदी किनारे ये बसा करते थे ताकि खाना खा लेंगे और वहां जाके पानी पी लेंगे। ये बिस्लरी का वाटर नहीं था, है ना, एक्वा लाइट नहीं था, समझ में आ रहा ना रे, ये सब वाटर नहीं था। कहता है वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। कहता है भोजन के लिए, आवास के लिए यह समूह में चला करता था, जिधर जाता था बहुत एकदम
ग्रुप बना के जा रहा है और वहां क्या किया, कोई भैंस मिला, जंगली भैंस, उसको पकड़ के नोच नाच के खा गया और वहीं किनारे, नदी के किनारे जाके पानी पी लिया। और फिर वहां जब पूरे जीव जंतु वहां खत्म हो गए, कंदमूल खत्म हो गया, तो वह दूसरे जगह चला जाता था, है ना। कहता है वे कच्चे फूल फल सब्जियों खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार प्रारंभ किया। ये बात बताए, है ना। कहता है कालांतर में खेती कर चावल गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों के उत्पादन कर सके, इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ। जैसे आदि मानव क्या करते थे, कृषि कैसे हुआ, कृषि जैसे कि कोई चीज क्या करते थे, वो तोड़ता था, तोड़ लिया, है ना, और वो सोचता था कि चुरा के रख देते हैं। तब उस समय में बक्सा थोड़ी था, है ना, पर्स थोड़ी था, वो ऐसे ऐसे खोद लेता था, हाथे से ऐसे करके खोद के मटिया तोड़ में ढक देता था, मिट्टी तर में प्लेन कर देता था और चला जाता था। और क्या होता था, आदमी वो भूल जाता था। भूल जाने के बाद जब 1 महीना का आता था, देखता था वहां गाछ है जलमल। तब वो सोचा कि अरे इसको, इसमें बीज होता है, इसको गाड़ने से इसमें पौधा उगाता है। एवं प्रकार से क्या हुआ, ऐसे ऐसे करने से क्या हुआ, खेती करना वो जो है ना आदि मानव सीख गया, है ना रे। एवं प्रकार से इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया कि खेती करना सीखा, है ना। ये इतिहास में ये सारे बातें इतिहास में ज्यादा से ज्यादा तुमको हम बताएंगे। कहता जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम लोग फसल कहते हैं। बहुत अच्छा बात कहा, जोरदार ताली। कहता है एक ही प्रकार के फसल, एक ही प्रकार के पौधे जब बड़े पैमाने पर, जैसे बीघा का बीघा बहुत ज्यादा लगाया जाता है, जिस एक ही प्रकार का पौधा जब लगाया जाता है तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, फसल। सही से बैठो, है ना। जैसे अब एगो मकई लगा देंगे तो उसमें चल जाएगा पूरे परिवार, हाँ कर सकेगा। अब एगो गेहूं लगा देंगे तो एगो गेहूं में सब पूरा परिवार खा लेगा, 140 करोड़ जनता खा लेगा। उसके लिए बहुत ज्यादा गेहूं का खेत में एकदम पूरा लगाना पड़ेगा, तब ना लोग जी पाएगा रे, है ना। तो कहता है बड़े पैमाने पर जब पेड़ पौधे लगाया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। याद हो गया, फसल कहते हैं। कहता उदाहरण के लिए जैसे कि गेहूं का फसल, गेहूं एगो लगता है, बहुत सारा लगता है ना। कहता है गेहूं का फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। जैसे अगर गेहूं का मतलब होता है, गेहूं लगाने का मतलब जिस खेत में गेहूं लगल है तो बहुत सारा गेहूं होगा, बहुत सारा गेहूं होगा। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की खेती है, जैसे कि अन्न सब्जियां एवं फल। कहता है जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, कहता है उसके आधार पर हम फसलों के वर्गीकरण करते हैं। कहता है कि सभी फसल एक ही समय में नहीं होता है, सभी फसल का अलग अलग जो है ना, अलग अलग क्या है, समय होता है। जैसे अभी मकई हो रहा है, अभी गेहूं कटा है, क्या अभी धान हो जाएगा क्या, अब बरसात का समय आएगा तब धान लगाया जाएगा, है ना। तब फिर वह ठंडा के टाइम में क्या होता है, कटता है ना। तो सभी फसल का अलग अलग क्या होता है, समय होता है। ये बच्चे खड़े हो जाओ, सारे बच्चे खड़े हो जाओ, तो जोर से बैठो, फिर खड़ा हो जाओ, फिर बैठो, चलो ठीक है, गुड। अब नींद टूट गया, कहता है शिथिल हो जाता है तुम लोगों का शरीर। कहता आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न सब्जियां एवं फल फूल जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर। कहता है मौसम के आधार पर फसलों को कई भागों में बांटा गया है। कहता है भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है, विशाल देश है, जो कि क्या कर रहा है, चाइना के जनसंख्या को, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है, किस देश का, चाइना का है ना रे। और चाइना को भी भारत पीछे कर देगा, है ना। उतना तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ते चला जा रहा है। हम दो हमारे टोला होते जा रहा है ना रे, ना दूगो था, है ना। और दूगो से कितना ब्याह करता है, 5 गो बच्चा पैदा किया, उससे पूरा टोले हो जाता है ना रे, है। हम दो हमारे टोला, हम दो हमारे जिला, है ना, होते जा रहा है। एवं प्रकार से तीव्र गति से क्या हो रहा है, जहाँ खेती हो रहा था वहां अभी घर बन रहा है, जहाँ की बगीचा हुआ करता था वहां अभी घर बन रहा है। क्यों कि तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, जहाँ खेती होना चाहिए वहां क्या हो रहा है, वहां अभी घर बन रहा है। कहता भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। कहता अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें, आगे कर लेगा उलट लेगा, फसलें उगाई जाती है। कैसा इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में
बांटा गया है। कहता है ये भारत देश जो है ना विविधता का देश है। क्या है बच्चे रे? विविधता का मतलब क्या? लोग में भी विविधता है। सब आदमी एक जैसा है? नहीं है। फसल एक जैसा होता है? केवल गेहूं होता है? मकई होता है? धाने होता है? दालें होता है? विभिन्न प्रकार के फसल यहाँ उगाए जाते हैं। तो इसीलिए भारत को विविधता का देश कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। कहता है जैसे कि खरीफ फसल। क्या रे बच्चे? नहीं सुने? क्या बोलते हो? कुछ नहीं सुने? गुड। अब खरीफ फसल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कहता है वह फसल जिसे कहता है वर्षा ऋतु में बोया जाता है। कहिया? वर्षा ऋतु में, मतलब वर्षा जब गिरेगा तब बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। जो फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? खरीफ फसल। कहता है भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। कहता है जैसे कि अब कौन लगेगा गर्मी में? धान लगेगा, भदैया, मकई लगेगा। तो ये सब क्या है? खरीफ फसल। जैसे मूंगफली, कपास इत्यादि ये सब क्या है? खरीफ फसल है। क्या? क्या बच्चे? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल अगर कोई कहेगा तो कहेंगे वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं, जिसकी कटाई क्या जो है तो जून से सितंबर माह तक होती है। कोई दिक्कत? अब आता है रबी फसल। क्या बच्चे? रबी फसल में आते हैं। तो रबी फसल क्या बोला बच्चे? नहीं सुने? गुड। अब रबी फसल को समझते हैं। कहता है शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलों रबी फसल कहलाता है। जैसे शीत ऋतु में, जैसे कि शीत ठंडा का समय आएगा, शीत गिरेगा, शीतलहरी होगा, थरथराओगे, उस समय में गेहूं लगाया जाता है ना, है ना। तो उसी को हम लोग रबी फसल कहते हैं। चलो देखो, लगाए रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं बोले अभी, चना, मटर, ये सब क्या है? ये रबी फसल है। पूछेंगे वहां निम्नलिखित में से रबी फसल कौन है तो टिक लगाओगे। वहां चना दे देंगे तो चना में टिक लगाओगे, है ना। टमाटर दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तब जानोगे तब तक टिक लगाओगे। नहीं तो कहोगे जय मां शारदे एक का बी, है ना रे, तब तो गलते हो जाएगा ना। तो चलो देखो, कहता है इनके अलावे भी, कहता है इसके अलावे भी कई स्थानों पर दालें जैसे सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। कहता है इसके अलावे भी ऐसे पेड़ पौधे हैं और सब्जियां हैं जिसको कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। अब आगे चलिए। कहता है आधारिक फसल पद्धतियां, है ना। अब देखो, कहता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। पर अच्छा क्वेश्चन किया है कि धान को जो है ना शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। क्योंकि शीत ऋतु में क्या होता है? वर्षा नहीं होता है ना। उसको क्या अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। कहता धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाई जाती है। अब देखो जरा सा, अब मान लिया धान लगा दिए, कब? ठंडा के दिनों में। अब ठंडा के दिनों में उतना बारिश तो होता नहीं है, होता है क्या? नहीं होता है। अभी क्या होगा? कुछ किसान जब पानी घटेगा तब मशीन से भी पटवन करेगा, कुछ भगवान भी सपोर्ट करेंगे, है ना रे। समय समय पर बारिश होते रहती है ना। जैसे यहीं देखा था अभी कितना पानी लगल था, भर घुटना लगा हुआ था ना। चलो देखो, कहता है फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। कहता आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। कहता है या जो है फसल उगाने के लिए, कहता है किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। मतलब कि जैसे माली होता है, अब सब जैसे फूल भी लगाता है माली, तो सब फूल जो है ना एक समय पर नहीं होगा। अभी गेंदा है क्या? ना है। अभी गेंदा मिलेगा, लेकिन वो क्या है? वो गेंदा तुम जाएगा, अभी जनरली गेंदा नहीं मिल सकता है तुम लोगों को। अभी हम लोग लगाएंगे तो होगा गेंदा क्या, लेकिन उसको विशेष विधि से लगा के उसको फरा के अभी भी गेंदा बाजार में मिलता है ना। अभी गर्मी में कोबी नहीं होगा, लेकिन ग्रीन हाउस का कोबी उसमें वहां क्यों हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस पौधा को जिस मौसम की जरूरत होती है तो ग्रीन हाउस में उस तरह का वातावरण दिया जाता है, इसलिए होता है ना। बात समझ रहे ना। तो कहता है
कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। अतः ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे आगे दिए गए हैं। कहता है जैसे मिट्टी की तैयारी, कहता है पौधे लगाने से पहले, है ना, पौधे लगाने से पहले हम लोगों को क्या करनी चाहिए? तो सबसे पहले 1 नंबर में मिट्टी को तैयार कर लेनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मिट्टी को तैयार कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों को क्या करनी चाहिए? बुआई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? इसके बाद हम लोगों को क्या करनी चाहिए? खाद एवं उर्वरक देनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा बढ़ गया तो उसको क्या करना चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद और बढ़ गया तो उसमें खरपतवार आ गया तो उसको खरपतवार से सुरक्षा करनी चाहिए, जिसके निकौनी के द्वारा करते हैं ना, जिसको गांव देहात में कमौनी कहते हैं, है ना रे। तो चलो देखो, कहता है इसके बाद जब फसल कट जाता है तो उसको क्या करते हैं? कटाई करते हैं। क्या करते हैं? कटाई। और काटने के बाद क्या करते हैं? घर में सचते हैं तो उसको भंडारण कहते हैं। क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। अब कहता है मिट्टी तैयार करना। अब देखो मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? क्या लिपस्टिक लगा के तैयार कर देंगे? हाँ, मिट्टी तैयार कैसे होगा रे बच्चा? हाँ हाँ, मिट्टी की तैयारी अब कैसे होगा? कहता फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। कहता मिट्टी को पलटना पलटना तथा इसे पौला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। कहता है कृषि करने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग? मिट्टी को इधर से जोतते हैं तो इधर उलट जाता है मिट्टी, फिर इधर इधर से जोता तो इधर उलट जाता, उलटते पुलटते उलटते पुलटते मिट्टी का ढेला फूटते फाटते, है ना रे, मिट्टी पोला हो जाता है, मिट्टी हल्का हो जाता है, मिट्टी भुरभुरा हो जाता है ना। हाँ, तो कहता है इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। तब कहता है जब मिट्टी पौला हो जाता है तो जब फसल लगाते हैं तो उस फसल का जो होता है जड़ जो है ना बहुत गहराई तक जाता है, जिस कारण से पेड़ पौधों को नमी और क्या कहता है उसका पोषक तत्व मिल पाती है। कहता है पॉली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी कहता है सरलता से श्वसन कर सकती है। कहता है ज्यादा दर्द अंदर तक चला जाएगा जब फसल का जड़े, है ना, तो वो क्या करे? पौला मिट्टी रहेगा तो वह क्या आसानी से वो क्या कर सकता है? गहराई में भी धसल रहेगा तो वहां से जो है ना वह शोषण कर सकता है। अतः पॉली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक होती है, क्योंकि पॉली मिट्टी में क्या हो जाता है? रंध्र होता है, यानी छिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? छिद्र। तो छिद्र के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन जाने के कारण वहां से शोषण वो कर पाता है। बात समझ में आ रहा ना? पॉली मिट्टी में रहने वाले केचुआ केचुआ जिसको चेरा कहते हो, केचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। तो केचुआ क्या करता है कि केचुआ अभी तो देखो सुनो, ज्यादा उर्वरक का प्रयोग करने से क्या हुआ? केचुआ मर गया। ज्यादा कीटनाशक प्रयोग करने से क्या हुआ कि केचुआ जिसको चेरा कहते हो, क्या कहते हो बच्चे? चेरा। वो क्या हुआ? जैसे यूरिया खाद ज्यादा इस्तेमाल किया, है ना, कीटनाशक ज्यादा इस्तेमाल किया, स्प्रे ज्यादा इस्तेमाल किया, तो वो केचुआ क्या हुआ? केचुआ मर गया। जब बाप माँ मर जाएगा तो बच्चा होगा? तो एक केचुआ मरा तो क्या हुआ? उसका जेनेटिक वहां से क्या हो गया? धीरे धीरे खत्म हो गया, जिस कारण से केचुआ मरने के कारण से फसल का पैदावार कम होता है। केचुआ क्या करता था? मिट्टी को खा खा के इधर से आगू से खा रहा था और पिछवाड़ा से हगते जाता था, तो उससे क्या होता था? मिट्टी भुरभुरा होता था। क्या होता है? भुरभुरा होता था, जिस कारण से क्या होता था कि मिट्टी के जड़ में हवा लगता था, मिट्टी हल्का होता था और फसल ज्यादा बढ़ता था, लहलहाता था, दंदनाता था और फसल का पैदावार ज्यादा होता था। पहले के जमाने में क्या होता था कि बारिश जरा सा पड़ जाता था तो चेहरा जैसे तैसे बौखने लगता था। अभी बारिश पड़ जाती है तो क्या चेहरा दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता, बहुत कम मात्रा में, कभी कभार दिखा तो दिखा, नहीं तो नहीं दिखा, है ना रे। तो चेहरा तो रहना जरूरी है ना। तो चलो देखो, कहता आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ कहता सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। अपघटित का मतलब समझते हो तो लोग? पढ़ाई थे इससे पहले। अपघटित का मतलब होता है सड़ना। क्या होना? सड़ना। जैसे गोबर खाद देते हैं हम लोग खेत में, देते हैं ना, तो जब गोबर खाद देते हैं तो वो अपघटित होता है, सड़ता है, गलता है और उससे ह्यूमस बनता है। क्या बनता है बच्चे? ह्यूमस। और ह्यूमस क्या करता है
पेड़ पौधे को पैदावार को बढ़ाता है। क्या होता है? बढ़ाता है। कहता है अब आगे चलिए, क्यों ह्यूमस बनता है? यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और क्या होता है, उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और उसको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, एकदम हरा भरा निकलता है ना। अब चलिए आगे, क्योंकि ऊपरी परत में कहता है कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की पौधे की वृद्धि में सहायक है। कहता है इसे उलटने पलटने और पौला करने से पौधे पौधे पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पुलटना एवं पौला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग फसल लगा देते हैं तो क्या करते हैं, जॉन लगवा के, लेबर लगवा के उसको क्या करते हैं, कमौनी करवाते हैं। उसी को यहाँ लिखा है निकौनी। क्या कहा है? निकौनी। उसको क्या करते हैं, उलट पुलट के खुरपी से मिट्टी को हल्का करते हैं, पौला करते हैं, ताकि उसमें रंध्र बन सके और रंध्र के द्वारा क्या हो सके, उसमें ऑक्सीजन जा सके। और जब ऑक्सीजन जाएगा तो ज्यादा मात्रा में, जैसे गोबर खाद दिले तो वो सड़ेगा, है ना, गलेगा, उसको ह्यूमस मिलेगा, तब वह जो है ना मिट्टी में क्या है, उर्वरा शक्ति बढ़ेगा, तब पेड़ पौधे क्या होगा, लहलहाएंगे, है ना, अच्छे से उसका पैदावार होंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं, अब आगे कल चलेगा।